देखिए दोस्तों, अगर आप झारखंड से तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे और किस तरीके से केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। क्योंकि भैया अब ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। विधानसभा सत्र खत्म होते ही हमारे जो मंत्रीगण हैं वो सीधा दिल्ली कूच कर गए हैं, क्योंकि अभी मंत्रियों के पास और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। जिस तरीके से अभी झारखंड में प्रेशर बढ़ा है, याद रखिए, स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जल जीवन योजना पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब हमारे मंत्रियों के पास ले दे के केंद्र से गिड़गिड़ाने के सिवाय और कोई उपाय बचा नहीं है। टैक्स टेबुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जिससे ये पता चलता है कि किसी भी राज्य में प्रति व्यक्ति खर्च करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पैसे उसे दी है। तो 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस पे आप गौर कीजिए। बिहार को जो टैक्स टेबुलेशन मिला है वो है 1,29,434 करोड़ और झारखंड को मिला है 42,557 करोड़। ये तो बात है बिहार का, क्योंकि वहाँ भैया पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ फेयर कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन अब उन राज्यों से तुलना करते हैं जहाँ पे झारखंड की पॉपुलेशन लगभग या तो उसके समान है या उससे ज़्यादा है, फिर भी उसके बावजूद कम पैसे मिले हैं। झारखंड का कुल पॉपुलेशन है 4 करोड़। अब इसी से मिलते जुलते स्टेट पे नज़र डालते हैं। छत्तीसगढ़ का है 3 करोड़, उड़ीसा का है 4.5 करोड़, असम का है 3.5 करोड़, हरियाणा का 3 करोड़ और पंजाब का भी 3 करोड़। अब देखते हैं इन राज्यों में टैक्स टेबुलेशन का कितना पैसा मिला है। जैसा पहले बताए थे, झारखंड को मिला है 42,557 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को मिले हैं 49,500 करोड़ रुपये, उड़ीसा को 57,300 करोड़, असम को 51,000 करोड़, हरियाणा को 46,800 करोड़ और पंजाब को 44,900 करोड़ रुपये। इसी चीज़ को थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, झारखंड को प्रति व्यक्ति 10,600 रुपये मिले हैं सेंट्रल के द्वारा, छत्तीसगढ़ को 16,500 रुपये, उड़ीसा को 12,700 रुपये, असम को 14,100 रुपये और हरियाणा को 16,100 रुपये प्रति व्यक्ति पैसे मिले हैं। यानी झारखंड को समान आबादी वाले राज्यों से 30 से 50% कम पैसे मिले हैं। तो अब आप सोच के देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं टैक्स टेबुलेशन के नाम पे, तो भैया ये जो छोटे राज्य हैं लगभग झारखंड से कम ही है, इसके बावजूद भी इन राज्यों में अधिक पैसे क्यों मिल रहे हैं? अब आप ही लोग बताइए। झारखंड कोयला देता है, बिजली देता है, लोहा देता है, देश की इंडस्ट्री चलाता है। भैया इसके बिना इस देश का चल पाना एकदम असंभव सा है। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो झारखंड सबसे पीछे। ये विकास का सवाल नहीं है, ये नीति और नीयत का सवाल है। सरकार का नीयत बिल्कुल भी सौतेला व्यवहार करने का है, यही कारण इस तरीके का भेदभाव कर रही है। मेरा सवाल मोदी सरकार से है कि मोदी जी एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ को 16,500 रुपये प्रति व्यक्ति जब मिल सकता है तो झारखंड को क्यों नहीं? जब उड़ीसा और असम को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं तो झारखंड को क्यों नहीं? क्या झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है? झारखंड संसाधन देता है, लेकिन केंद्र पैसा वहाँ भेजता है जहाँ पे राजनीतिक फायदा दिखता है।